उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो इनका ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत का सियासत है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है। यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है। हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आइन के बलदस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस, अभी आपने भी तकरीरें करनी है, रूल ऑफ लॉ में आपने भी तकरीरें करनी है, कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस मौजूद है। मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा जनाब स्पीकर। ये गैर संजीदगी देखें इनके। ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा। पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस इनका मुनाफिकत की सबूत है। ये उन सूबा के मसाइल का हल नहीं निकालना चाहते, उनका जेन्युइन इश्यूज पे सियासत नहीं करना चाहते, जो उनका सूबाई जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं। दिलचस्पी है तो अपना जाती मसले पे, अपने रोने धोने पे वो ना पाकिस्तान के अवाम, ना उस सूबा पे जहां उनका हुकूमत है उस सूबा का अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को, तो इतना ड्रामाबाज है जनाब स्पीकर, मैं आपको क्या बताऊं। हकीकत कुछ और है, दिखाता कुछ और है। यही शायद इनका सियासत है। वैसे ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें खटक साहब, तशरीफ रखें जनाब स्पीकर। अगर आपने तशरीफ रखें। ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई। आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब इस तरह ना करें, आपने भी बोलना है। जनाब स्पीकर इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा, तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग बयान देता है। तो हमारा मासूम गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान तो गवर्नर साहब के लिए, खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। मसला इसमें वो है, मसला इसमें सिर्फ इतना है कि चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे यहां हो, चाहे पिछले इनका
हुकूमत ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। डोगर साहब आप देखें, ये सियासत ही यही रहा है कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, और इसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इनका जो गैर संजीदा सियासत है जनाब स्पीकर, वो आप देख लें। ये अब कहते हैं कि ये सियासी जमात है, मगर दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मंदोखेल साहब, जनाब स्पीकर, इनका ऑर्डर इन द हाउस जो गैर संजीदगी है वो आपको नजर आ रहा है। अभी भी अपना रोना धोना, अवाम के मसाइल पे कोई दिलचस्पी नहीं, और मई 9 जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इस मई 9 में इन्वॉल्व था, उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरी एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे, इनका हक है कि वो सियासत करे। तशरीफ रखें। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुलम खुला दहशतगर्दी। सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक है, हक नहीं है शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है, और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। ये तो एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था, और नाकाम रहा। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म का हर साजिश हमेशा के लिए कि नाकाम रहेगा जनाब स्पीकर। अगर हम मुल्क के मफाद के बारे में सोचते हैं, अगर हम यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम डायलॉग की बात करते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने असूलों पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है जनाब। और ये मजाक है, ये इनको करना ये चाहिए कि जो उनका मिलिटेंट विंग है उनसे उनको दूर होना चाहिए। जो सियासी विंग है, जो सियासी लोग हैं, जो जमहूरियत जानते हैं, उनको आगे लेकर आना चाहिए, चाहे वो यहां हो चाहे वो पुख्तूनख्वा में हो, ताकि वो पाकिस्तान के अवाम को दिखाए कि उनमें से कुछ गंदे अंडे होंगे जो इस किस्म का साजिश में मुलव्विस थे। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अगर वो मजम्मत करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार नहीं, तो मतलब वो ओन कर रहे हैं द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब स्पीकर। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें जनाब। इनका जो लीडर ऑफ द से गुजारिश है, तशरीफ रखें, जवाब दें प्लीज। जनाब स्पीकर, ये कहता है, तशरीफ रखें, ये कहता है, मस्ती खेल साहब तशरीफ रखें।
जनाब स्पीकर, मैं भी इग्नोर कर रहा हूं उनको, आप भी जरा इग्नोर करें। जहां तक इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कू अटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी, गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहां ये दहशतगर्दी जो मई 9 पे हुआ था। ना सिर्फ हम इसका मज़म्मत करते हैं जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि आप इस बात पे नोटिस ले कि जो दहशतगर्दी हुआ, यार इनको छोड़े, इनको रोना, इस बात का हम मज़म्मत करते हैं। मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसमें कि उसने ऐलान जंग कर दी। उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमला करो। ये दहशतगर्दी था। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहादत हमारे कारकुन ने अपने आप को जलाए जनाब स्पीकर, पंजाब में अपने आप को जलाए, मगर किसी फौजी इंस्टॉलेशन को, किसी शोधा का मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं, पाकिस्तान के अवाम चारों सूबों में सरापा एहतजाज था, चारों सूबों में सरापा एहतजाज था। फौजी आमिर का हुकूमत था, चारों सूबा में एहतजाज हुआ, गिराव जलाओ भी हुआ जनाब स्पीकर, मैं ये मानता हूं, मगर किसी एक शोधा के मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं हुआ, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ। हम शहादतें दे के, नस्लों को अपना कंधे पे उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मुहिब्बे वतन लोग हैं। ये अपनी उंगली कटा के एक रात जेल में गुजार के पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये हमने और इन गैर जमहूरी, गैर सियासी लोगों में फर्क है जनाब स्पीकर। ना उनका मुकाबला हो सकता है, ना वो अवाम का मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो जमहूरियत में कोई दिलचस्पी रहते हैं। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। इसलिए फिर लीडर को खुश करने के लिए ये हकीकी आजादी नहीं, ये तारीखी आजादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है, कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत, ये सियासी जमात। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिम गलोच की सियासत को,
इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशतगर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।